बच्चों, मैं पिछले लेक्चर में वस्त्रों के कार्य के बारे में बताई थी। आज मैं कला के तत्व के बारे में बताऊंगी। कला के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स। किसी भी कला की कृति को सुंदर व महत्वपूर्ण बनाने के लिए कला के मूल्य तत्वों तथा सिद्धांतों की जानकारी होना आवश्यक है। आज हम लोग कला के उन्हीं तत्वों के बारे में पढ़ेंगे जिनका प्रयोग परिधान रचना में किया जाता है। ये तत्व निम्नलिखित हैं। रोमन में लिखिएगा। नंबर 1 रेखा, नंबर 2 संरचना, नंबर 3 रंग। ये तत्व परिधान को व्यक्तित्व के अनुरूप तथा व्यक्तित्व को अधिक आकर्षित बनाने में सहायक हैं। जो पोशाक एक व्यक्ति पर अच्छी लग रही है, जरूरी नहीं है वह दूसरे व्यक्ति पर भी अच्छी लगे। परिधान प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शारीरिक बनावट तथा व्यक्तित्व के अनुसार होना चाहिए। पोशाक बनाते समय कला के तत्वों तथा सिद्धांतों का उचित प्रयोग कर शारीरिक बनावट की कमियों को दूर किया जा सकता है। आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार ये तत्व पोशाक के माध्यम से व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। पहला है रेखाएं, लाइंस। परिधान में सबसे प्रभावपूर्ण पहनने वालों के शरीर की बाह्य रेखा होती है। पोशाक बनाते समय जब कपड़े के विभिन्न टुकड़ों को जोड़ते हैं तो सिलाई के स्थान पर कई स्वाभाविक रेखाएं बन जाती हैं, जैसे कंधे की रेखा, छाती की रेखा, बाजू को गोलाई, गले की रेखाएं, कॉलर कफ से बनी रेखाएं और संपूर्ण परिधान की लंबाई की रेखा आदि। अब हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार रेखाओं का क्या प्रभाव है। इसमें है सीधी रेखाएं। सीधी रेखाओं के प्रयोग से किसी भी वस्तु की लंबाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है। यदि जो व्यक्ति छोटे कद का है तथा जो व्यक्ति मोटा है, उनके परिधान में यदि इन रेखाओं का प्रयोग किया जाए तो छोटे व्यक्ति का कद वास्तविक कद से लंबा प्रतीत होता है और मोटा व्यक्ति भी इतना मोटा नहीं लगता। आड़ी रेखाएं। ये रेखाएं पृथ्वी के समानांतर होती हैं। जो व्यक्ति अधिक लंबा और दुबला पतला है, उनके पोशाक में ऐसी रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए ताकि लंबे व्यक्ति का कद थोड़ा कम प्रतीत है और पतला व्यक्ति थोड़ा मोटा दिखाई दे। तीसरा है टेढ़ी रेखाएं। पहला हम लोग पढ़े थे रेखाएं, उसमें दूसरी है आड़ी रेखाएं, तीसरी है टेढ़ी रेखाएं। टेढ़ी रेखाओं का प्रभाव उनके कोण पर निर्भर करता है। यदि वे लंबाई की ओर कोण बनाती हैं तो लंबाई का एहसास होता है। यदि थोड़ी आड़ी रहती है तो चौड़ाई का एहसास होता है। चौथा है वर्क रेखाएं। ये रेखाएं घुमावदार होती हैं। इन रेखाओं के साथ साथ दृष्टि धीरे धीरे घूमती है। ये रेखाएं देखने में अधिक सुंदर लगती है। 5 नंबर है विरोधी रेखाएं। ये रेखाएं विभिन्नता लाने, लंबाई कम करने के लिए
प्रयोग में लाई जाती है, जैसे बेल्ट से लंबाई कम की जा सकती है। आगे नंबर है खंडित रेखाएं। इनमें सीधी और आड़ी दोनों प्रकार के रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। इनके विवेकपूर्ण आयोजन से ही लंबाई या चौड़ाई का एहसास दिलाया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके अभी जिन रेखाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ये पोशाक में प्रिंटिंग या सिलाई द्वारा बनाए गए डिजाइन के द्वारा बनाई जाती है। सिलाई में गले का आकार, कॉलर, कफ, जेब, बटन आदि विभिन्न प्रकार के रेखाएं बनाते हैं। इनका प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि ये आकृति के दोषों को छिपा सकें तथा गुणों को उभारते हुए संपूर्ण व्यक्तित्व को सुंदर बनाएं। अब इस संरचना टेक्सचर। परिधान में संरचना, गठन या सतह का तत्व उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि रेखा या रंग का। संरचना का तात्पर्य यह है कि जब हम कपड़े के सतह को छूते हैं तो कैसा महसूस होता है, जैसे खुरदरा, मुलायम, सख्त, नरम, मोटा, पतला, चमकदार या फीका। कपड़े में ये गुण कपड़ों बनाने में प्रयोग किए गए तंतु, बुनाई तथा परिसज्जा आदि के कारण होते हैं। कपड़े में प्रायः 3 प्रकार के संरचनाएं होती हैं: खुरदरा और मोटा कपड़ा, मध्यम और नरम कपड़ा तीसरा हो गया पतला, मुलायम और चमकदार कपड़ा। पैराग्राफ चेंज करके पोशाक बनाते समय किसी प्रकार की संरचना का कपड़ा इस्तेमाल करना है। यह शारीरिक बनावट, मौसम तथा औसत पर निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार के संरचना के अलग अलग प्रभाव हैं, जैसे चमकदार सतह में प्रकाश परिवर्तित होते हैं जिससे आकार का बढ़ने का एहसास होता है। उसी प्रकार फीकी सतह प्रकाश को अवशेषित करती है तथा आकार को कम होता दिखाई देता है। कठोर और मोटी सतह वाले कपड़े से भी आकार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। पतला और नरम कपड़ा शरीर के रेखाओं को उभारता है। पैराग्राफ चेंज करके पोशाक के अधिकतर मुलायम, पतले और मध्यम कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। ठंड के मौसम में मोटे खुरदरे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, लेकिन दिन में समय मोटे और चमकदार कपड़े का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। उसी प्रकार किसी पार्टी या शादी के मौके पर पतले, मुलायम, चमकदार कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों मैं अब अपने अगले क्लास में रंग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।